अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज हम खड़े हैं कोहिस्तान इनक्लेव के ई ब्लॉक में। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत 13 मरले का घर है जिसके अंदर 6 बेडरूम्स हैं। घर अंदर दिखाने से पहले ज़रा आपको घर की लोकेशन के बारे में बता दें कि ये ई ब्लॉक के बिल्कुल जो मेन बुलेवार्ड है उससे जो बैक साइड वाली गली है उसके ऊपर ये घर लोकेटेड है। 40 फुट की गली है हमारे पास और कमर्शियल, मस्जिद, स्कूल सब कुछ इस घर से जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। घर की फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखें तो घर की फ्रंट एलिवेशन जैसे यहाँ पे उमन 13 मरले के घरों की होती है वैसी ही है, लेकिन इस एलिवेशन की जो कलर थीम है उसको बहुत ही सोबर अंदाज में बनाया गया है जिसकी वजह से घर बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर ये टफ टाइल लगी हुई है रैंप पे हमारे पास, जो कि ब्लैक कलर में गेट के साथ मैच करती हुई और ऊपर एलिवेशन के साथ मैच कर रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। बाहर हमारे पास एक छोटा सा जो है यहाँ पे एक लॉन है जिसमें बड़े खूबसूरत हमारे पास प्लांटर्स जो है वो लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं घर के अंदर। अब हम घर के अंदर एंटर हो गए। हमारे पास इसका कार पोर्च है। कार पोर्च में जो है हम एक बड़ी गाड़ी और एक बल्कि दो बड़ी गाड़ियाँ हम बड़े आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक छोटा सा जो है यहाँ पे लॉन बना हुआ है जिसमें हमारे पास बड़ी खूबसूरत आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे घास लगी हुई है। यहाँ पे आप शाम को बैठ सकते हैं और साइड पे हमारे पास जो है यहाँ पे बड़े खूबसूरत जो है प्लांटर्स लगे हुए हैं। अब चलते हैं इसके कार पोर्च की तरफ। कार पोर्च में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी हमारे पास एसयूवी यहाँ पे खड़ी हुई है और एक और भी यहाँ पे एसयूवी आप बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। इसकी आप वॉल्स देखें, वॉल पे बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे काम हुआ है, टाइल लगाई गई है। इस साइड पे भी जो है हमारे पास जो वॉल है इसकी कस्टमाइज किया है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। साइड पे हमारे पास इसके एक गली सी चल रही है थ्रू आउट, जो राइट साइड पे है घर के और बैक साइड पे है। तकरीबन 4 फुट की जो है ये गली हमारे पास है और छत पे जो है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सोबर सी हमारे पास सीलिंग हुई भी है। अब हम चलते हैं घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर। अच्छा, अब ये है जी घर की मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस से एंटर होने से पहले अगर आप यहाँ पे इसका जो है फर्श देखें तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है हमारे पास टाइल वर्क हुआ है और ऊपर जो है हमारे पास छोटी सी लाइट लगी हुई है। डोर आप देखें घर के तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो डोर जिसके बीच में जाली का इस्तेमाल किया गया है वो भी लगी हुई है जिससे आपके घर में हवा पास होती रहेगी। अब ये हम इंटर हो गए जी घर की मेन एंट्रेंस से। आगे फर्दर हमारे पास दो एंट्रेंस हैं। एक और इस घर की मेन एंट्रेंस है, ये इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और घर को आप डबल यूनिट में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल घर के बाहर से हैं। पहले हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में। अब हम एंटर हो गए जी इसके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की स्पेस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खुला ड्राइंग रूम है। फैमिली इसमें रह रही है, इस वजह से घर फर्निश्ड है जो कि और खूबसूरत लग रहा है। फ्लोर पे हमारे पास जो है इधर वुडन टेक्सचर में टाइल हुई हुई है। छत पे हमारे पास सीलिंग जो है वो बड़ी ही सिंपल और बड़ी सोबर सी हुई हुई है। शेंडलियर हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। डाइनिंग टेबल भी आप देखें यहाँ पे इसके ड्राइंग रूम में रख सकते हैं और तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 9 बंदों की सोफे पे बैठने की स्पेस जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस से इसके लिविंग हॉल में। अच्छा, ये अब हम एंटर हो रहे हैं जी इसके मेन एंट्रेंस से घर के अंदर। डोर अगर आप घर के देखें तो डोर का वेट जो है काफ़ी अच्छा है और सॉलिड जो है यहाँ पे सारे दरवाजे इस्तेमाल किए हुए। तो ये अब मेन एंट्रेंस से हम आ गए हैं जी इसके लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज़ बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये घर की आपकी मेन जगह होती है जहाँ पे मोस्टली आपका टाइम गुजर रहा होता है। यहाँ पे तकरीबन एक एल टाइप शेप सोफ़ा हमारे पास पड़ा हुआ है और एक 5 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो अच्छी खासी स्पेस है आपके पास यहाँ पे। सामने अगर आप इसकी मीडिया वॉल देखें तो मीडिया वॉल जो है घर की वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। सीलिंग हमारे पास जो हुई हुई है वो भी वुडन टेक्सचर में और वाइट टेक्सचर में है। शैंडलियर हमारे पास लगा हुआ है और टाइल जो है घर में अंदर थ्रू आउट हमारे पास वाइट लगी हुई है, जो कि 2x4 साइज़ की टाइल है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे हमारे पास मल्टीपल एंट्रेंसेस है। वन बाय वन हम सब रूम्स में जाके देखते हैं कि क्या क्या है। इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो ये है जी घर का मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आप देखें कि एक डबल बेड और एक सिंगल बेड हमारे पास बड़े आराम से यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे बड़े साइज़ की हमारे पास विंडो है। सीलिंग बड़ी खूबसूरत हुई हुई है। टाइल वही हमारे पास यहाँ पे 2x4 की लगी हुई है। इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है जिसकी स्टोरेज स्पेस, कबर्ड्स आ जाती हैं जिसके ऊपर जो है हमारे पास ग्लास शीट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारे पास इसका जी अटैच वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे भी थ्रू आउट फ्लोर पे भी टाइल हुई हुई है, दीवारों पे भी टाइल हुई हुई है, छत पे सीलिंग हुई हुई है। तो ओवरऑल घर का जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ओनर मेड हाउस है ये, ओनर ने अपने लिए बनाया था। अब जो है ओनर चाह रहे हैं कि वो कुछ बड़े साइज का घर बना लें। इसके बैक साइड पे जो है हमारे पास इसका लॉन्ड्री एरिया,
जो मैंने आपको राइट साइड पे गली दिखाई थी वही चलती हुई यहाँ तक आ रही है। तकरीबन यहाँ पे यह आके मेरा ख्याल है 5 फुट हो जाती है शायद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, वॉशिंग मशीन लगी हुई हैं, फिर भी काफ़ी सारी स्पेस है आपके पास। यहीं वॉशिंग करके आप यहीं पे अपने जो है कपड़ों को ड्राई करने के लिए हैंग कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है तकरीबन आधी दीवारों पे टाइल हुई हुई है। और अब हम चलते हैं जी इसके, अच्छा ये है जी घर का सेकंड बेडरूम। ये भी मास्टर बेडरूम ही है, इसका साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। देख सकते हैं कि एक डबल बेड यहाँ पे हमारे पास किंग साइज़ का पड़ा हुआ है। सामने विंडो है हमारे पास, सीलिंग बड़ी खूबसूरत हुई हुई है यहाँ पे हमारे पास सीट्स भी पड़ी हुई हैं। और ये जी इसका ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कबर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। अटैच वॉशरूम है हमारे पास, जिसमें बड़ी खूबसूरत टाइल लगी हुई है हमारे पास, ज़मीन से लेके ऊपर छत तक। और फ्लोर पे भी टाइलिंग हुई हुई है। इसकी वैनिटी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ओवरऑल जो घर का मटेरियल और कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अच्छी हुई भी है, कहीं पे भी अभी तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नज़र नहीं आ रहा। ग्राउंड फ्लोर पे इसके 2 बेडरूम्स थे, दोनों हमने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं घर की मेन जगह पे, जो है घर का किचन। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें किचन का साइज़ भी बहुत अच्छा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कबर्ड्स जो है वो थ्रू आउट इंस्टॉल्ड हैं, ऊपर भी नीचे भी। और जो है हमारे पास एक यहाँ पे डबल डोर जो है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हमारे पास इंस्टॉल्ड है। और शेल्फ्स पे हमारे पास सारा ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो है हुड भी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, और जो है बर्नर वो भी इंस्टॉल्ड है। अब आखिरी एंट्रेंस रह गई है इसके ग्राउंड फ्लोर की, जो कि हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पे इसकी वार्डरोब, यहाँ पे जी हमारे पास वार्डरोब बनी हुई है बहुत बड़ी। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आयरन करने की स्पेस भी बनी हुई है। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह जो है वो इस्त्री कर सकते हैं। और ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे भी सीलिंग हुई हुई है। और यहाँ से भी एक डोर है हमारे पास जो खुलता है इसकी बैक साइड वाली गली में। अब मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ घर का, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मेन एंट्रेंस से जब हम एंटर हुए तो लेफ्ट साइड पे हमारे ड्राइंग रूम आ गया, राइट साइड से स्टेयर्स जा रही थी ऊपर। फिर मेन एंट्रेंस से हम एंटर हुए तो हमारे पास लिविंग रूम आ गया, जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। लिविंग रूम से हमारे पास 2 एंट्रेंस हैं। एक जो है इसके ड्रेसिंग एरिया की है, जिसको हम वार्डरोब कह रहे थे, उसकी है। साथ में किचन है। और ये जो छोटी सी गली बनी हुई है, इससे आगे हमारे पास इसके 2 बड़े साइज के जो है मास्टर बेडरूम्स हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाऊं कि इधर स्टेयर से नीचे भी हमारे पास एक वॉशरूम है, जो कि इसका पाउडर रूम है। इसके ड्राइंग रूम के साथ जो है ये वाला इसके वॉशरूम है। और अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, अब हम आ गए हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ज़रा नोटिस करवाऊं, कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ घरों के बारे में। ये देखें कि आप इसके जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर केस के बीच में यहाँ पे इन्होंने ये डबल, एक सीढ़ी के ऊपर ये डबल जो है ये इसको जो लकड़ी का इन्होंने स्टॉपर सा लगाया हुआ है। डबल यूज़ की अमूमन तौर पे लोग एक इस्तेमाल करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से पता लगता है कि घर बनाते हुए बनाने वाले ने बचत की है या घर पे पैसा लगाया है। तो मतलब इससे आप छोटी छोटी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की क्वालिटी क्या है। अब हम आ गए हैं जी इसके टेरेस पे। टेरेस पे हमारे पास अच्छा भला बड़ा सिटिंग एरिया है, चिप्स हुआ हुआ है थ्रू आउट सारे टेरेस पे। और अच्छा होता है कि टेरेसेस पे और छत के ऊपर आपको चिप्स ही करनी चाहिए। मार्बल या टाइल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली पानी पड़ के उखड़ना शुरू हो जाती हैं। स्टेयर्स से ऊपर आते ही बिल्कुल फ्रंट पे हमारे पास आ जाता है इसका जो है फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हम इसके इस बेडरूम के अंदर। तो ये जो है इसका मास्टर बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खुला बेडरूम है। किंग साइज़ का हमारे पास बेड पड़ा हुआ है, 2 चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, ड्रेसिंग टेबल भी पड़ा हुआ है। फिर भी हमारे पास अच्छी भली स्पेस है इस रूम के अंदर। फ्लोर पे जो है हमारे पास वुडन टेक्सचर में यहाँ पे टाइल हुई हुई है। और सामने हमारे पास जो है इस बेडरूम के अंदर बड़े साइज़ की मीडिया वॉल भी इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ एक हमारे पास अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम इसका जो है ये बोला बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। वॉशरूम में एंटर होने से पहले हमारे पास ये इसकी छोटी सी वार्डरोब आ जाती है, जिसमें हमारे पास कबर्ड इंस्टॉल्ड हैं। साथ में जो है ये ग्लास डोर हमारे पास लगा हुआ है। यहाँ से इसका जो है हमारे पास आ जाता है जी इसका वॉशरूम। वॉशरूम में हमारे पास सैनिटरी का जो सामान है वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। और जो कमोड वगैरह है वो भी हमारे पास यहाँ पे पोल्टा के इंस्टॉल्ड हैं। फिर ये शावर कैबिन है हमारे पास। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सीलिंग शावर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और वैनिटी बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है इस घर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें अभी तक कोई ऐसी सच चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि ये चीज़ ठीक नहीं है।
अच्छा, डोर्स आप इसके देखें, अगेन फर्स्ट फ्लोर पे भी जो डोर्स हैं इसके बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं और सारे सॉलिड डोर्स हैं, टाइल। अब हम आ गए हैं जी सॉरी इसके लिविंग एरिया में। फर्स्ट फ्लोर के इसका ये लिविंग एरिया है। मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और बड़े बड़े साइज़ की मीडिया वॉल बनी हुई है हमारे पास। सीलिंग ऐसी ही हुई हुई है जैसी हमारे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी। शैंडिलियर हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे, जिसकी बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग हमारे पास हुई हुई है। और लिविंग रूम के सामने ही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसका ओपन स्टाइल में किचन। इस किचन में भी सारी एक्सेसरी कंप्लीट है हमारे पास, इवन हुड और बर्नर भी लगा हुआ है। इवन के ओनर जो है वो फर्स्ट फ्लोर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। कबर्ड जो हमारे पास लगी हुई है ये ग्लास शीट में लगी हुई है। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये पानी वगैरह से ख़राब जो है वो नहीं होती। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को अक्सर बताता होता हूँ कि ये देखें कि ये कबर्ड्स के अंदर भी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास टाइल्स लगी हुई हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि पानी वगैरह से ख़राब नहीं होते और ना ही ये इस तरह हब्स का मौसम है आजकल, तो ये स्मेल भी नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे पता लगता है कि घर की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, अब आगे फर्दर हमारे पास दो एंट्रेंस हैं, दो बेडरूम्स हैं हमारे पास। अभी चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। ओवरऑल घर का ये फोर्थ बेडरूम है। इस बेडरूम का भी साइज़ हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट साइज़ है। बड़े साइज़ की हमारे पास पीछे विंडो इंस्टॉल्ड है। सीलिंग ऊपर हमारे पास बड़ी सोबर सी और बड़ी साफ़ सुथरी सी सीलिंग हुई है हमारे पास। और यहाँ पे इसके साथ अगेन हमारे पास यहाँ पे भी कबर्ड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अटैच वॉशरूम है जहाँ पे हमारे पास फ्लोर से लेके ऊपर छत तक जो है वो टाइलिंग हुई भी है यहाँ पे। और एक और चीज़ इस घर की जो मुझे अच्छी लगी, पसंद आई है, वो ये इसके बाथरूम के डोर्स। बाथरूमों के जितने भी डोर्स हैं वो हमारे पास ग्लास में बने हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्म पानी ठंडे पानी से जब आप नहा रहे होते हो स्टीम बनती है तो दरवाजे फूल जाते हैं आपके। तो ग्लास का अगर आपका डोर होगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। जी, अब हम चल रहे हैं घर के फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम में। क्योंकि इस घर में फैमिली रह रही है, हम घर वालों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा कि ये है जी इसका थर्ड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे भी हमारे पास फ्लोर पे जो टाइल है वो 2x4 की हुई हुई है, ऊपर सीलिंग हुई हुई है, पीछे हमारे पास विंडो है। इस साइड पे हम चलते हैं तो आ जाते ही हमारे पास इसकी कबर्ड्स और साथ में है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें भी फ्लोर पे भी टाइलिंग हुई हुई है और सारी दीवारों पे भी टाइलिंग हुई हुई है। डोर हमारे पास यहाँ जो है वो भी ग्लास का लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे तो बिल्कुल सामने हमारे एक बेडरूम आ गया था जिसके साथ एक बड़े साइज़ का हमारे पास वॉशरूम था। फिर ये मेन एंट्रेंस से हम अंदर आए तो लिविंग एरिया आ गया हमारे पास। लिविंग एरिया के साथ ही हमारे पास ओपन स्टाइल में किचन है और फिर सामने दो बेडरूम्स हैं। अभी तक हमने घर के 5 बेडरूम्स कवर कर लिए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 थे, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स थे। अब हम चलते हैं इसके छत पे। अच्छा, अब हम आ गए हैं जी घर की छत पे। ये ममटी थी हमारे पास, ममटी पे हमारे पास अच्छी भली स्टोरेज स्पेस है। ममटी के अलावा भी इवन यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर रूम सा बना हुआ है, यहाँ पे आप चीज़ें अपनी स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर रूम के ऊपर इन्होंने वाटर टैंक्स रखे हुए हैं और इस साइड पे जो हमारे पास जो है एक वॉशरूम है यहाँ पे। अच्छा, घर में जो है सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर ऑनर ने अपने लिए बनाया था, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी की हुई हैं। सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि 3.2 kVA का है। फ्रिज और AC के अलावा पूरा घर की लाइट्स और फैंस जो हैं इस सोलर पैनल पे चल रहे हैं। तो अगर आप ये घर ख़रीदते हैं तो ये सोलर पैनल भी आपको इस घर के साथ ही मिलेगा। छत पे थ्रू आउट सारा हमारे पास चिप्स हुआ हुआ है। चिप्स जो है वो छतों पे कराना बेहतर होता है बनिस्बत कि अगर आप टाइल या मार्बल लगा लें। यहाँ से आप अगर लोकेशन देखें घर की ना साइड पे, तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल कमर्शियल के सामने है ये। तो आपको किसी भी चीज़ की ग्रॉसरी वगैरह करने की मुश्किल नहीं आने वाली इस घर पे। स्कूल जो है रूट स्कूल वो भी बिल्कुल हमारे सामने है। मस्जिद जो है वो भी बिल्कुल हमारे सामने है और इन फ्यूचर यहाँ सामने ही बिल्कुल हॉस्पिटल भी आ रहा है। तो ये था जी हमारे पास कोहिस्तान इनक्लेव के E ब्लॉक का 13 मरले का घर। ओनर मेड हाउस है ये, ओनर ने बनाया अपने लिए था, पर ओनर अभी अपनी कुछ वजूहात की वजह से इस घर को सेल आउट करके शिफ्ट होना चाह रहे हैं। घर की बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, हर चीज़ ऑन द पॉइंट टू द पॉइंट लगी हुई है, अप टू द मार्क चीज़ लगी हुई है हर, और अच्छे मतलब सफाई से जो है हर चीज़ यहाँ पे घर में इंस्टॉल्ड हुई हुई है। अब बात रही इस घर की डिमांड की। घर की डिमांड जो ऑनर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 करोड़ रुपए, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और कंस्ट्रक्शन हो भी बहुत महंगी गई है आजकल। और इस एरिया में प्लॉट जो है वो भी तकरीबन 1,50,00,000 का है, वो भी अगर मिले आपको फॉर सेल तो तब, वरना यहाँ पे प्लॉट्स मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो 6 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है।
अगर आप इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि है 0321800418 अब हमसे रब्ता करें, हम आपको घर का विजिट करवाएंगे। अगर घर आपको पसंद आया तो फिर आप डायरेक्ट बैठ के ओनर के साथ डील कर सकते हैं, और हम आपसे चार्ज करते हैं ओनली 1%, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।